नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद के साथ आप सभी अच्छे होंगे। और आज फाइनली मेरे 100 आवर्स कंप्लीट होने वाले हैं टाइपिंग में। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो अभी फ़िलहाल मेरे 99 आवर 59 मिनट और 40 सेकेंड्स। बिल्कुल जूम करना कैमरा में, इसको जूम करना। कितने दिख रहे हैं आपको? ये देखो 99 आवर्स हो गए, 59 मिनट और 40 सेकेंड्स हो गए हैं। तो 20 सेकेंड हैं और इस 20 सेकेंड की टाइपिंग मैं आपके सामने करूँगी। 100 आवर्स आपके सामने ही पूरे होंगे। देखो अभी चल रहे हैं, एक मिनट का वीडियो टाइप कर लेते हैं, फिर 100 आवर्स अपने पूरे हो जाएंगे। फिर उसके बाद में और भी टाइपिंग से रिलेटेड हम बातें करेंगे। मेरे जो 100 आवर्स की जो जर्नी रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो दोस्तों फाइनली मतलब ये देखो, मैंने लास्ट टाइपिंग में बता देती हूँ। आज मेरे 100 आवर्स पूरे होने वाले हैं तो मैं बता देती हूँ आपको। 55 मेरे वर्ड पर मिनट चल रहे हैं ना, और 96% एक्यूरेसी चल रही है। चलो हम अपन चलते हैं वापस typing.com पे। ये यहीं से मैंने 100 आवर्स पूरे किए, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे पूरे मेरे 100 आवर्स हो चुके हैं फाइनली। ये देख रहे हो आप, है ना। अब इस 100 आवर की जर्नी में आपको बता देती हूँ क्या रहा है। जैसे मेरी पहले दिन की जो स्टेप रही है, स्पीड रही है वो अपन देख लेते हैं। पहले दिन की स्पीड काफ़ी कम थी मेरी, सच बताऊँ तो। ये देखो 10 वर्ड पर मिनट थे। और ये 26 अगस्त 2025 की बात है। शाम को मैंने 5:47 पर टाइपिंग स्टार्ट की थी। और मैं एक बात और बता देती हूँ, अभी नवंबर मंथ चल रहा है, 20, 22, 23 चल रही है नवंबर की, ठीक है। तो इस बीच में मैंने ना लगभग ऐसे मान सकते हैं 20 से 25 दिन मैंने बिल्कुल टाइपिंग नहीं की है। मतलब होता है कि अपन बिल्कुल टाइपिंग, 1 महीना तो ऐसे मानो मैंने टाइपिंग की ही नहीं है ना। मैं गाँव चली गई थी अपने, तो 20 दिन तो मैंने टाइपिंग बिल्कुल नहीं की थी, ठीक है। तो ये देखो मैंने यहाँ पे शुरू किया था 26 अगस्त को, जब मेरी सिर्फ 10 स्पीड थी उस समय। और एक्यूरेसी तो अभी बताऊंगी, इसी में एक्यूरेसी बता देती हूँ मैं आपको। ये देखो ये 10, ये देखो ये जो फर्स्ट डे मेरी स्पीड थी, ये देखो 10। जूम करिए कैमरामैन। थोड़ी तबीयत भी खराब हो रही है। ये देखो 26 अगस्त 2025 5:47 पर टाइपिंग शुरू की थी। 10 वर्ड पर मिनट थे उस समय मेरे, समझ रहे हो आप। 10 वर्ड पर मिनट थे। अभी रुकिए, एक्यूरेसी भी मैं बता देती हूँ। ये देखिए 26 अगस्त वही वाला जिस दिन मैंने शुरू की, उसी दिन की मैं एक्यूरेसी बता देती हूँ। 84% मेरी एक्यूरेसी थी, है ना। और अभी आज के डेट में हम बात करें, ये 1 मिनट वाला जो टेस्ट होता है ना, उसकी मैं बात कर रही हूँ। अभी मैं लॉन्ग वाले जो पैसेज होते हैं उसकी बात करेंगे। और अभी आज की डेट में ये देखिए इतना मेरा 55 वर्ड पर मिनट और 100 आवर्स मेरी जो टाइपिंग रही है 100 आवर्स की, 100 आवर्स और 40 सेकेंड्स हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरी 55 स्पीड चल रही है। 10 से मेरी 55 स्पीड चली है। 3 महीना मान सकते हो आप, 3 महीने 5-10 दिन ऊपर मान सकते हो। 3 महीने में मैंने ये टाइपिंग की है, ठीक है। और मैं लॉन्ग जो मैंने 3 पेज वाली जो टाइपिंग होती है उसमें देखिए आप, ये मैंने 26 अगस्त मैंने 1 मिनट की टाइपिंग की थी, ठीक है। ये देखो 26 के बाद में 29 अगस्त को मैंने टाइपिंग की थी। 26 वर्ड पर मिनट आ रहा था उस समय, ठीक है। और आज की डेट में आज मैंने इसमें टाइपिंग की है नहीं, लेकिन 53 चल रही थी उस समय। अभी 10 दिन पहले ही मैंने ये टाइपिंग मेरी चल रही थी, 53 चल रही थी, 53 वर्ड पर मिनट, ठीक है। और एक्यूरेसी तो आपको मैं बता ही देती हूँ। एक्यूरेसी देखो कभी 98 भी रही है, ये देखो कभी 96 भी रही है, 97 भी रही है, ठीक है। और स्टार्टिंग में मेरी एक्यूरेसी तो बहुत कम थी। अच्छा इसमें 97 थी, ये देखो कभी 95 भी रही है, कभी 95 है ना, ऐसी रही है। तो ये कुछ मेरे 100 आवर्स पूरे हुए हैं, जिसमें ये कुछ मेरी जर्नी रही है, ठीक है। देखो मैं और बात बता देती हूँ कि हम जब टाइपिंग करते हैं तो मेन बात ये है कि अपने को टाइपिंग के लिए सबसे पहले तो ये बेस, फिर अपर और ये जो भी रोज़ होती है, तीनों रो अपने को बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस आनी चाहिए, है ना। ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। चाहे आप कितने भी परफेक्ट हो जाओ तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ये ASDF JKL सेमीकोलन वाला, ठीक है। ये जितनी भी कीज़ होती है अल्फ़ाबेट वाली, इनकी प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करनी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब मैंने कितने घंटे टाइपिंग की है। तो देखो मैंने कभी है ना जैसे लास्ट 7 डेज़ में मैंने अभी
7 घंटे ही की है टाइपिंग, क्योंकि 2-4 दिन मैंने बीच में नहीं की। लेकिन नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि मैंने दिन के कभी ऐसा होता था कि मैं 5 घंटे टाइपिंग भी करती थी, कभी होता था मैं करती ही नहीं थी, कभी 1 घंटा टाइपिंग किया, लेकिन 1 घंटा मेरा फिक्स था कि 1 घंटा मुझे टाइपिंग करना है। कभी ऐसा होता था कि 1 महीना तो ऐसा था कि मैंने 2 घंटे फिक्स टाइपिंग की, और 1 महीना ऐसा था जिसमें मैंने 4-4 घंटे टाइपिंग की, है ना, ऐसा होता है। और ये मेरा टाइपिंग करने का ये था, ठीक है। स्टार्टिंग जो मैंने टाइपिंग सीखी है वो हमारे ऑनलाइन यूट्यूब से ही, एक हमारे गुलाम गुरु करके कोई है एक, है ना, उनसे सीखी है। उनसे मैंने पूरा कीबोर्ड का और ये सारा जितनी भी ASDF वाला जो भी बिगनर है वो सीख रहे हैं, तो वो है ना ये सीख सकते हैं यूट्यूब से किसी से भी। ये मैं नहीं बताने वाली, मैं तो सिर्फ 100 आवर्स की जर्नी बता रही हूँ, ठीक है। और देखो जैसे मिस्टेक्स की मैं बात करूँ तो मिस्टेक्स में हमारा क्या होता है, कीबोर्ड के अंदर जो हम द लिखते हैं ना, THE द लिखते हैं, तो कभी क्या होता है कि मेरे से ये मिस्टेक होती है कि HET भी लिखा जाता है, कभी कुछ मतलब EHT, ऐसे मिस्टेक्स होने लगती है। ये मेन मिस्टेक्स होती है, ठीक है। तो इसका भी हमें बहुत, जो मिस्टेक्स होती है ना उसके लिए हमें काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप बहुत ध्यान रखिए। जैसे कि हमारी द में गलती आ रही है तो हमें द की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कभी क्या होता है कि ये Q और Z और X, इनमें भी बहुत ज़्यादा ही मिस्टेक आती है, तो इन पर भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेगी ये इसकी तो मैंने बता दी आपको, ASDF और ये JKL सेमीकोलन, ये सब इनकी तो प्रैक्टिस तो हमें करनी ही करनी है, ये मेन बात है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाँ, जैसे ये 100 आवर्स, सिर्फ 100 आवर्स ही प्रैक्टिस नहीं की, इसके अलावा मैंने वर्ड पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की है, क्योंकि स्टार्टिंग हम वर्ड पे करते हैं, है ना। वर्ड पे पता होगा आपको, ये जो जब हम ये बेस सीखते हैं, फिर उसके बाद में अपर, फिर लोअर, ये रो सीखते हैं, है ना। ये ASDF वाली जो प्रैक्टिस करते हैं हम, काफ़ी घंटों प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हमारी फिंगर्स उस समय इतनी काम नहीं कर पाती है। कभी ए, है ना, ए हम टाइप कर रहे तो A के ही टाइप हो रहा है, AS, फिर S, D, F, क्योंकि स्टार्टिंग में फिंगर इतनी काम नहीं करती है ना। फिर नेक्स्ट मैं बात करूँ कि, है ना, इनकी तो प्रैक्टिस करनी है। हाँ, उसके अलावा मैं ये बात बता रही थी कि जो हमारे मैंने 100 आवर्स के अलावा मैंने वर्ड पे टाइपिंग की है, जो कि जो लॉ की बुक्स होती है, जो मेडिकल की बुक्स होती है ना, उनमें क्या स्पेलिंग्स बहुत वो होती है, स्पेलिंग्स बहुत हार्ड होती है, तो उनकी प्रैक्टिस मैंने बहुत ज़्यादा की है। देखो सुनो मेरी बात, यहाँ पे सुनो। जब मैंने स्टार्टिंग में टाइपिंग की प्रैक्टिस की थी, तो देखो मेरे पास सिर्फ फ़ोन था, मेरे पास ना कीबोर्ड था, माउस था। तो फिर मैंने कीबोर्ड और माउस मंगाया। मैंने सोचा लैपटॉप बहुत महंगा पड़ेगा, तो फिर यार लैपटॉप लाने की थी नहीं, तो फिर मेरे पास सिर्फ कीबोर्ड था और सिर्फ माउस था, ठीक है। तो मैंने सॉरी था ही नहीं ना, तो मैंने तो मंगवाया, ये कीबोर्ड और माउस मंगवाया, और फिर उसके साथ में मैंने एक ये केबल मंगवाई, ठीक है। तो उससे मैंने अपने फ़ोन से कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट किया, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने फ़ोन में वर्ड डाउनलोड किया, और फिर मैंने फ़ोन से टाइपिंग करना शुरू कर दिया, फ़ोन से कीबोर्ड को कनेक्ट कर दिया, माउस को कनेक्ट कर दिया, तब मैंने फिर यहाँ से टाइपिंग शुरू की। और फिर 10-15 दिन तो मैंने ऐसे ही किया, ठीक है। कुछ पैसेज भी टाइप किए, कुछ पैराग्राफ टाइप किए, और उसके बाद में ASDF, ये जो मेन ड्रिल्स होती है ना फिंगर्स की, वो तो मैंने टाइप की है ना। थोड़ा टाइम लगा मैंने उसको टाइप करते करते। फिर उसके बाद में मैं typing.com पे आई, फिर मैंने typing.com पे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की, और 100 आवर्स तो आप देख ही सकते हो ना। उसके अलावा मैंने क्या किया कि वर्ड पे मैंने आपको बता दिया कि लॉ की और जो मेडिकल की बुक्स होती है उससे मैंने प्रैक्टिस की थी, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा हार्ड स्पेलिंग्स होती है, आपको पता ही होगा, अगर कोई टाइप कर रहा है तो उसे पता होगा। तो मैंने उससे टाइपिंग शुरू कर दिया। वर्ड इसमें typing.com में क्या होता है कि अपने है ना सामने दिखता है, ये जो भी लिखा होता है ना वो सब कुछ सामने दिखता है। जैसे अपन कुछ लिख रहे हैं तो सामने दिख रहा है, WAHAT सब कुछ सामने दिख रहा है। लेकिन जब अपन वर्ड पर टाइप करते हैं तो अपने को सब कुछ अपने को याद रखना होता है कि वॉट की स्पेलिंग क्या होती है, WHAT, वो सब कुछ अपने को फिर ऐसे याद रखना पड़ता है। तो वहाँ पे स्पीड कम हो जाती है अपनी। जैसे राकेश है तो राकेश की स्पेलिंग अपने को मन में पता होना चाहिए, वहाँ तो सामने दिख रहा है, लेकिन अपन जब वर्ड पे टाइप करेंगे तो वहाँ अपने को माइंड में याद रखना है। फिर माइंड में याद रखते रहते अपने को टाइपिंग करना है ना, तो वहाँ पे थोड़ी स्पीड कम हो जाती है, समझ रहे हो आप। तो ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है ना। एक typing.com पे प्रैक्टिस कर रहे हो और वर्ड पे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगा। और मैं एक बात और बता देती हूँ आपको, मेरे दिक्कत क्या हुई कि जब मैंने टाइपिंग शुरू किया तब मैंने बिल्कुल ऐसे अपने हैंड से बिल्कुल थोड़ा नीचे इस प्रकार से मैंने टाइपिंग शुरू किया था। कीबोर्ड बहुत ज़्यादा नीचे था, अभी ये क्या बहुत ज़्यादा ऊपर है ना, तो ये मेरे 90 डिग्री में नहीं है ये कीबोर्ड। अब कीबोर्ड दिख रहा है आपको, कीबोर्ड दिख रहा है इसमें नहीं, अभी बताओ साथ साथ में। तो देखो ये जैसे कीबोर्ड साथ में दिख रहा है ना, ये मैं माइक थोड़ा ऐसे लटका लेती हूँ, ठीक है, ये माइक में थोड़ा सा लटका लेती हूँ। देखो ये जो है ना, ये देखो ये मेरे क्या ये कीबोर्ड, ये देखो इतना मतलब ऐसे इतना ऊपर था, अभी इतना ऊपर है, जैसे कि आप देख। रुको एक मिनट, ये थोड़ा कैमरामैन सही कर रहा है ना,
सुनिए समझ रहे हो आप? अरे यार कहाँ जा रहा है? हाँ, तो ये देखो, ये मेरे इससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, ये ऐसे, ये मेरा हाथ थोड़ा ऊपर जाता है, इतना ऊपर जाता है ना, बल्कि ये ऐसा 90 डिग्री में होना चाहिए, ये जो हमारा ना ये ऐसे 90 डिग्री में इतना होना चाहिए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। ये थोड़ा सा मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। मुझे यहाँ इसमें ना बहुत ज़्यादा दिक्कत ऐसा हुई है कि मैं ऐसा टाइप करती हूँ ना, क्योंकि आपको तो पता है हाथ तो टच कर ही नहीं सकते, टाइपिंग वाले जितने भी लोग हैं सब जानते हैं कि हाथ तो ऐसा हम टच कर ही नहीं सकते ना नीचे, ऐसा हाथ एकदम ऐसा ऊपर की तरफ रखना आपने को, ठीक है। तो इसमें मुझे दिक्कत ये हो रही है, यहाँ पे इतना ऊपर है, तो या ये जो है ना ये वाला हिस्सा यहाँ इतना भयंकर पेन होता है, इतना ये बैक पेन यहाँ पे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है यहाँ पे बैक की तरफ, गर्दन, और ये थोड़ा सा ये रीढ़ की हड्डी है ना, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये इस हिस्से में बहुत ज़्यादा बैक पेन होता है ये वाला। तो मुझे क्या कभी कभी फिर मैं है ना ऐसे टाइपिंग करती हूँ, इतना नीचे रख के, ऐसे पैर थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ और ये इतना ऐसे रख के फिर मैं कभी कभी ऐसे टाइप करती हूँ। इससे मुश्किल होता है, ठीक है, मैं इसको एडजस्ट कर लूँगी, पर मैं एक बात बता रही हूँ आपको, इसको है ना 90 डिग्री में रखना है और हाथ बिल्कुल ऐसे नहीं रखना है, एकदम ऐसे ऊंचा रखना है और अपने अकॉर्डिंग रखना है, कमर एकदम सीधी रखनी है और ऐसे इस प्रकार से अपने को टाइपिंग करना है ना, ये बात समझ लो। और नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ कि हाँ, जो भी लोग है ना, नेक्स्ट पॉइंट अपना ये रहेगा कि हमें बहुत कंटिन्यूसली टाइपिंग नहीं करनी है, क्योंकि मेरे 100 आवर्स हो चुके हैं, तो मैं आपको इतना बता सकती हूँ अपने अनुभव के हिसाब से कि अपन टाइपिंग करते हैं, ठीक है, अपन 15 मिनट के या फिर 3 पेजेस या 15 मिनट की टाइपिंग करते हैं, 15-15 ऐसे करके ना, घंटों भी टाइपिंग करते हैं। तो उसमें क्या है कि 40-45 या फिर 1 घंटे बाद कंटिन्यूसली मैंने 15-15 के 3 टाइप किए थे ना, तो उसके बाद में मुझे याद ही नहीं रह रहा था कि कौन सी की कहाँ पे, मतलब इतना ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है, अपन इतना ज़्यादा टाइप करते हैं। तो इसमें बीच में गैप देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपन टाइपिंग कर रहे हैं तब गैप देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे कितना भी टाइप कर रहे हो आप, है ना। फिर 1-1 मिनट का आप टाइप कर लो, 1-1 मिनट की जो आती है उसमें स्पीड बहुत जल्दी बढ़ती है, क्योंकि पता है, और टाइम जा रहा टाइपिंग करता है फुल स्पीड, उससे स्पीड बढ़ती है ना। स्पीड के लिए मैं तो यही कहूँगी कि इस पे करो, typing.com पे तो करो, फिर उसके अलावा वर्ड पे करो, और एकदम हार्ड वोकैब, वैसी हार्ड होनी चाहिए, जब मेडिकल की, लॉ की, किसी की भी बड़ी स्पेलिंग्स होनी चाहिए। और जो मेडिकल में होता है ना, बहुत बड़ी डिजीज़ होती है, और बाप रे, मेरे को सच स्पेलिंग लिखते एकदम मुझे ये हो जाता था कि अरे यार ये क्या हो रहा है ना। तो उससे आपकी स्पीड बहुत जल्दी बढ़ेगी और चीज़ें याद भी होने लगेगी, और माइंड को इतना जल्दी याद होने लगेगा। अभी मेरी स्पीड लगभग देखो कभी 60 भी गई हुई है ना जैसे मैं बता देती हूँ 60 भी गई हुई है। ये देखो हाईएस्ट मेरी, ये देखो ये यहाँ पे पता चल जाता है, ये वाली ये जो है ना, यहाँ पे पता चलता है 60। तो ये देखो कहीं मेरी 60 गई हुई है, ये देखो 60 गई हुई है ना, ये 60 ये 60 की ये गई हुई है, 60 की ये गई हुई है, 58 गई हुई है। तो अभी मेरी आज की डेट में मेरी 50+ अपने स्पीड, एक्यूरेसी लगभग 96 भी जाती है, 97-98 है ना। कभी कभी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो जाती है, तो फिर आपको पता है कि एक्यूरेसी तो लो होनी है फिर, है ना। तो ये कुछ बातें थी जो हमें ध्यान रखने वाली बातें थी, ठीक है, और यही बताना था, यही 100 आवर्स की मेरी जर्नी थी। और ये टुडे मैंने आज तो सिर्फ इतना ही टाइप किया, बाकी ऑल टाइम जब मैंने बताया स्टार्ट का किया था तो उससे 100 आवर्स हो चुके हैं। तो बस यही मेरी 100 आवर्स की जर्नी थी जो मैंने typing.com पे बिताई है ना। और बस इतना ही मैं आज बताना चाहती हूँ, और तो कोई मेरा कुछ बताने वाला है नहीं, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे भी स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि पता नहीं टाइपिंग कैसी होती है, क्योंकि 10 फिंगर्स जब लोग टाइपिंग करते हैं ना, तो ऐसा मुझे ऐसा होता था। जब मैंने टाइपिंग नहीं सीखी थी तो मैं सोचता था यार पता नहीं कैसे यार टाइप करना, मुझे भी सीखना है, मेरे मन में था। मैं तो अपने काम के सिलसिले में सीखी, मुझे ज़रूरत थी तो मुझे सीखनी पड़ी है ना। तो मैंने सीखी। स्टार्टिंग में लगेगा आपको कि अरे यार बहुत बोरिंग है, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। आप है ना, या तो फिर म्यूज़िक सुनते सुनते कर लो, है ना, या फिर आपको जो पसंद वीडियो हो वो चलाते चलाते साइड में ईयरबड्स लगा लो, कुछ भी लगा लो, फिर टाइपिंग करो, बहुत मज़ा आएगा। अब तो मुझे बहुत मज़ा आता है इसमें टाइपिंग करते करते, बहुत अच्छा लगता है। टाइपिंग बहुत अच्छी चीज़ है। जो भी सीख रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि इरिटेट हो रहे हो या कुछ भी नहीं, इरिटेट नहीं होना। कभी हाई स्पीड भी जाएगी, कभी लो स्पीड भी जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी घबराना नहीं है ना, टाइपिंग हो जाएगी, बस अपने लगन से करते रहो काम। कभी भी सुबह ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली आप बैठे हो। जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि मैं 2 घंटे, कभी 3 घंटे, मैंने 4 घंटे भी स्पेंड किए, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कंटिन्यूसली बैठी हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी मैं सुबह मैंने 15 मिनट टाइप कर लिया, कभी मैंने आधा घंटा कर दिया, कभी मैंने 40 मिनट कर लिया, ऐसे उसमें गैप भी दिया है ना। फिर उसके बीच में फिर मैंने कभी मेरा मन हुआ दिन में मैं लैपटॉप ऑन कर दूँ, चला लूँ, फिर उसमें मैंने टाइपिंग शुरू कर दी। तो यार आज 1 घंटा अभी और कर लेते, फिर शाम को और 2 घंटा कर लेंगे। तो ऐसे करके मैंने 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे कवर किए, है ना। तो ये कुछ मेरी ऐसी टाइपिंग की जर्नी थी, और बहुत अच्छी चीज़ है टाइपिंग। जो भी सीख रहे हो कोई निराश नहीं हो, बहुत अच्छी टाइपिंग हो सकती है। आप प्रैक्टिस करते रहिए डेली कंटिन्यूसली, है ना। बस इतनी देर मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।